प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 8 जुलाई 2023 दिन में 10:40 पर युवराज अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कौन है बुध? बुद्धि, चातुर्य, वाक शक्ति, त्वचा के कारक हैं बुध। मित्र सुख, विद्या, शिल्प, व्यवसाय, लेखन, गणित के कारक हैं बुध। बुध का जो प्रभुत्व है वो ज्योतिष या चिकित्सा का फील्ड, कानूनविद, अध्ययन, अध्यापन, तर्क, वितर्क, प्रकाशन, अभिनय, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सब बुध के प्रभाव में आते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का यह गोचर कर्क राशि में 25 जुलाई तक जारी रहेगा और इसके पश्चात बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए बुध का यह गोचर बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बुध के इस गोचर काल के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ कौन सा उपाय है जिसे करके आप बुध के इस गोचर को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बुध का जो मुख्य प्रभाव है वो व्यापार पर है। तो जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं, शेयर मार्केट इत्यादि में जो निवेश करते हैं, विद्यार्थी जो हैं, वैसे तो मैंने प्रारंभ में ही कह दिया कि जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना बुद्धि के हो रहा हो। बौद्धिक कार्य तो सभी हैं। तो सीधी सी बात है कि सब पर बुध का प्रभाव है। चलिए बुध के इस गोचर को हम भली भांति समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहली चर्चा जो है मेष राशि की है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को समझें तो गोचर कुंडली में वैसे तो सूर्य मिथुन में संचरण कर रहे हैं और शुक्र मंगल की युति इस समय पंचम में बनी हुई है, यानी सिंह राशि में। तो आपकी राशि से देखा जाए तो चतुर्थ में बुध का ये जो गोचर है, बुध सूर्य और मंगल के बीच पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे, पाप मध्यत्व में आ जाएंगे। फिर हालांकि आगे चल करके सूर्य का परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी बुध का आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करना कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियों की सूचना रहेगी। बुध को चतुर्थ में कोई बहुत श्रेष्ठ वैसे नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि रिश्तेदारों से, मेहमानों के साथ संबंध में जरूर थोड़ी मधुरता आती है, या यूं कहिए कि घर में मेहमानों का आवागमन बढ़ता है। मेष राशि के जातकों को बुध के इस गोचर काल के दौरान आपके निजी जीवन में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। पारिवारिक जीवन को विशेष महत्व दें। अपने परिवार के सदस्यों को विशेष उनका ध्यान दें, उनके साथ समय बिताएं। तो वही नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जितना हो सके लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान गृह कलह की संभावना बनती है। अपने स्वभाव में आपको परिवर्तन लाना होगा, वाणी की कड़वाहट दूर करनी होगी, और बाकी जितने अच्छे कार्य हो सकते हैं वो अच्छे कार्य करिए। अच्छे कार्यों का अच्छा ही फल प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा, जिसमें पालक इत्यादि जो शाक होते हैं, वो गाय को बुधवार के दिन खिलाइए। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है। सीधी सी बात है कि बुध आपकी राशि से जब तृतीय में गोचर करेंगे तो यह समय बढ़िया होगा, परंतु व्यापारी वर्ग हैं तो इतना ध्यान रखिए कि उचित और अनुचित इसका अवश्य ख्याल रखिए। इसका ख्याल रख करके जब आप काम करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी मुसीबत में आप
नहीं पड़ेंगे। विरोधियों पर आप अपने भारी पड़ने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो ठीक है, समय कहीं कोई दिक्कत नहीं। चुनौतियों का डट कर के सामना करिए, परेशानियां खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएंगी। बस आलस्य का त्याग करना होगा और जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। सबसे जरूरी बात है, आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यह गोचर इस बात की सूचना है कि जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिजनों से भी आपको मदद मिलेगा। उनके साथ अच्छा समय बीतने वाला है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, विशेष करके पार्टनरशिप में, तो वो व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो हर तरह से बुध का यह गोचर अच्छा है। इस बुध के इस गोचर काल को और बढ़िया बनाने के लिए मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के हरे रंग का वस्त्र या हरी चूड़ियां दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। मिथुन के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। तो यह गोचर आपके लिए देखा जाए तो धन भाव में बुध का गोचर बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान एक दो बातों का ख्याल रखिए। गलत खान पान, गलत संगति, गलत आदत, गलत लोग, गलत क्रियाकलाप, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। बाकी सफलता तो मिलने वाली है। अप्रत्याशित सफलता, धन लाभ के योग, धनागमन, धन संचयन दोनों ही दिखाई पड़ रहा है और आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत। यानी कुल मिलाकर के गोचर बहुत बढ़िया है। तो ये संवाद शैली आपकी बेहद प्रभावशाली। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं इस गोचर काल के दौरान जिससे आपकी सफलता में मैं कह सकता हूं 4 चांद लग जाए। पर यह भी संभव है कि आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिसके चलते आपके अपनों को ही आपकी बात चुभ जाएगी। इसको सोच समझ करके बोलिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो उससे मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति का बंटवारा इत्यादि होना था, उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो परेशानी दूर होगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के यूं समझ लिए कि बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, गलत खान पान नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। बाकी कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ है। हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को डालिएगा, इससे यह गोचर और श्रेष्ठ होगा। और बात कर्क की कर लें तो यह गोचर कोई बहुत खास नहीं है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो न करें। त्वचा जन्य रोग की संभावना है। यात्रा के दौरान समस्याएं उत्पन्न होंगी, सो यात्रा से बचिए। और ये जरूर ध्यान रखिए, गलत संगति से आपको बचना है। लोगों के बहकावे में आकर के बिना विचारे लोगों के सुझाव को मान करके या तो आप गृह कलह करेंगे या कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपको बड़ी आर्थिक हानि होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आप सचेत रहिए। यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा मैं नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, परंतु वहां भी अगर आपके स्वभाव में अहंकार की वृत्ति जागृत होती है तो संभव है कि जो आपके मित्र हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो आपकी मदद ना करें। तो अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, तो बहुत हद तक आपको इस बात को लेकर के भी सचेत रहना है कि वाद विवाद से दूर रहिए। जीवन साथी का अपने पूर्ण रूपेण ध्यान रखिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो बहुत सावधान रहें। पार्टनर के साथ मतभेद और वाणी की कड़वाहट से आपको बच करके रहना है, क्योंकि इसके चलते आपको बड़ी हानि होने वाली है। बाकी मैं कर्क राशि के जातकों को एक ही बात कहूंगा, मेहनत और लगन ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ आगे बढ़िए तो फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट जो भी आएगा वो आपके पक्ष में आएगा। आप अपने कार्यों से चाहे भले संतुष्ट न हो, लेकिन इतना तो होगा ही कि उसको ठीक कहा जाए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। ये बुध का बीज मंत्र है, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। और बात यदि हम सिंह की करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में, जो कि बहुत अच्छा आपके लिए भी नहीं है। यह परेशानी की सूचना दे रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, व्यापार में धन हानि, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश से नुकसान। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति की हानि या पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, दाम्पत्य जीवन में भी समस्या दिखाई पड़ रही है। शत्रु और विरोधी प्रभावी होंगे। आपकी छवि को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। खर्च पर अपने आप को नियंत्रण बना करके रखना है और यात्रा इत्यादि से आपको परहेज करना चाहिए। अब पहले से ही यात्रा तय है तो मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं कि सावधानी के साथ यात्रा करिए, क्योंकि यात्रा का परिणाम भी बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा और यात्रा के दौरान चोट चपेट की घटना होते हुए भी दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता सिंह राशि के जातकों के लिए। तो वहीं परिवार के मध्य कलह, परिवार के लोगों से अलग होना पड़ेगा। यानी चारों तरफ से देखें तो यह गोचर मैं आपके लिए लाभप्रद नहीं कहूंगा, परेशानी है। मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी जरा सचेत रहें। और संभव है कि आपकी कोई चुगली कर दे, बना बनाया काम बिगड़ जाए, या संभव है कि आपको बाहर जाने का मौका मिलने वाला था
तो काम आपका बिगड़ने वाला है। तो यह गोचर ठीक नहीं है, परेशानियों में आप पड़ने वाले हैं। बहुत सचेत रहिए, सावधान रहिए और सबसे जरूरी है गणेश जी की आराधना। तो गणेश जी की आराधना करिए, कपूर से उनकी आरती करिए, इससे जरूर कुछ राहत आपको मिलेगी। बाकी मैं सिंह राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान बेहद सचेत रहने की सलाह देता हूं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संचित द्रव्य का नाश, संचित धन का नाश। तो ये ध्यान रखना, और बहुत अधिक बोलने से आपका काम बिगड़ेगा। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अति उत्तम है, बहुत बढ़िया, हर तरह से लाभप्रद। इस गोचर में पैसे आएंगे भी और सुरक्षित भी होंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। प्रेम संबंध में यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका काफी सुखद होता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, दोस्ती का दायरा आपका बढ़ेगा। यानी आप यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल को आप भरपूर इसका आनंद उठाने वाले हैं। यह गोचर कहीं से भी आपको नुकसान नहीं करेगा। आप अपनी बुद्धि, कौशल, ज्ञान के दम पर हर क्षेत्र से लाभ उठाएंगे। इस गोचर काल के दौरान संतति पक्ष से यानी बच्चों से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। और बच्चों की शिक्षा को लेकर के किसी भी तरह से आप परेशान थे तो परेशानी दूर होगी। जितने भी विद्यार्थी हैं, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी, बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित सेक्टर के विद्यार्थी, उनके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान प्रेम संबंध के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने पेरेंट्स से बात करिए। यानी जहां तक नजर जा रहा है यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। तो गणेश जी की आराधना करिए, इससे यह गोचर अति उत्तम फलदायक आपके लिए हो जाएगा। और तुला की बात करें तो तुला के लिए भी बुध का यह गोचर अति उत्तम है, हर तरह से आपके लिए बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि आपके विरोधी इस गोचर काल के दौरान परास्त होंगे, आप उन पर चहुओर से हावी रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। धन आगमन, धन संचयन, प्रबल संभावना, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। निजी जीवन में भी सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है, प्रेम बना रहेगा हर जगह। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन वो खर्च भी कहां है? अपने सुखों के ऊपर। या तो ब्रांडेड कपड़े खरीदिए या जहां भी हो अपने सुखों पर ही आप खर्च करने वाले हैं। अगर थोड़ा खर्च धार्मिक कृत्यों पर करें, हो सके तो कोई तीर्थ यात्रा सब परिवार जाकर के कराएं। आपके पास समय नहीं है तो अपने माता पिता को अपने खर्चे से तीर्थ यात्रा कराएं, तो यह गोचर कहीं ना कहीं और ज्यादा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो इतना बस ख्याल रखिए। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो बड़ा ही समझदारी के साथ आप इस गोचर को व्यतीत करने वाले हैं। फलतः करियर का ग्राफ बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत ऊंचा उठेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो वहीं प्राइवेट सेक्टर वाले, दोनों के लिए इस गोचर को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। इस गोचर में आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी इत्यादि ज्वाइन करनी है, शेयर मार्केट में अब नया निवेश अब प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत बढ़िया। या शेयर मार्केट में ही आप अपना करियर देखते हैं तो यह गोचर बढ़िया है। सावधानी के साथ अच्छे से समझ करके निवेश करिए, फायदा होगा। हरी सब्जियों का दान करने से जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं वो परेशानियां दूर होंगी। बाकी यह गोचर अच्छा है। वृश्चिक के लिए भी यह गोचर भाग्य प्रदायक है। हालांकि इस गोचर से पिता के स्वास्थ्य में परेशानी जरूर आएगी, पर फिर भी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। कार्यों में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होंगी, लेकिन आप किसी न किसी की मदद से, चाहे वो मित्र की मदद हो, अपनों की मदद हो, परिजनों की मदद हो, आप हर तरह की परेशानी और रुकावट को दूर कर लेंगे। मेहनत जितना हो सके इस गोचर काल के दौरान मूल मंत्र रहेगा आपके लिए, मेहनत करिए, लगन के साथ काम करिए। यूं समझ लीजिए कि आप अपने सभी कार्य को वक्त रहते पूरा कर लेंगे। कुल मिलाकर यह गोचर चहुओर से आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों भाइयों के सहयोग से आपका काम बनने वाला है। यह गोचर पूर्णतः मुनाफा देने वाला है, हर तरह से बढ़िया है। पिता के साथ यदि काम करते हैं तो पिता का विशेष ख्याल रखिएगा। पिता को लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से रोकिएगा। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, परंतु पिता को लंबी दूरी की यात्रा न करने दें। पिता को पहले से ही यदि कोई विशेष परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित तो उनके स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखिए। स्वास्थ्य की परेशानी, पिता के स्वास्थ्य की परेशानी के कारण संभव है कि यह गोचर आपके लिए परेशानियों का कारण बन जाए। अन्यथा आपके लिए वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं। बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यह गोचर आपकी कामना को पूर्ण कराने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर आपकी कामना को पूर्ण कराने वाला। आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। तो वहीं अभिनय इत्यादि के फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए यह गोचर आपको एक नया
मार्ग देने जा रहा है। यह गोचर बहुत बढ़िया है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का बुधवार के दिन जप करिए, 108 बार जप करिए। समय हो तो रोज भी कर सकते हैं। गोचर अच्छा फल देगा। धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है और अष्टम में गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। परिवार के मध्य कलह की स्थिति, हालांकि इस गोचर काल के दौरान परिवार के मध्य बच्चे के जन्म की शुभ सूचना आपको मिल सकती है। नन्हे मेहमान का आगमन संभव है। अपने किए गए प्रयासों से आपको सफलता भी मिलेगी, परंतु आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आपको यह गोचर चिंतित रखने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। बड़े खर्च को करने से बचिए, यानी कि वाहन इत्यादि पर कोई बड़ा खर्च न करिए। नौकरी में कार्य क्षेत्र में उठापटक की स्थिति रहेगी। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति है। अंदरूनी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही, गृह कलह की भी स्थिति है। हालांकि अपने आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़िए तो आप जरूर परेशानियों को मिटा सकेंगे या कम कर सकेंगे। बाकी वैसे मैं बता दूं कि आपको बहुत सचेत रहना है। कई मामलों में यह गोचर परेशानियां दिखा रहा है। हानि भी संभव है, अप्रत्याशित हानि की संभावना। यात्रा आपको नहीं करनी या बहुत सावधानी के साथ करनी है। यात्रा सुखद नहीं होने वाली है। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए ताकि यह गोचर आपके लिए शांतिमय बने, लाभप्रद बने। तो ये उपाय आप अवश्य करिए। और बात मकर की कर लें, बहुत श्रेष्ठ, या यूं कहिए कि अत्यंत श्रेष्ठ व्यतीत होने वाला है बुध का यह गोचर। नौकरी पेशा है, व्यापारी वर्ग, विशेष करके व्यापारी वर्ग आपके लिए बहुत बढ़िया। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न है, उनके लिए बहुत बढ़िया। यानी हर तरह से यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में भी सफलता। प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो यह गोचर अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर पूर्ण रूपेण आपके लिए सहयोगी होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। और साथ ही साथ गृह कलह से मुक्ति, सुख सुविधाओं में वृद्धि। करियर को लेकर के यदि चिंतित थे तो निश्चिंत हो जाइए। एक नया नजरिया आपको प्राप्त हो जाएगा। करियर के लिए यह समय बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कार्यस्थल पर देखें तो यदि आपके प्रमोशन इत्यादि की चर्चा चल रही थी तो प्रमोशन दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। किन्नरों को दान देकर के या किन्नर को दान देकर के उससे आशीर्वाद अवश्य लीजिए ताकि यह गोचर और श्रेष्ठ फलदायक आपके लिए बन जाए। अच्छा है यह गोचर। और बात यदि हम कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ में बुध के इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी आपको आती रहेंगी। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, श्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद जो क्रेडिट, जो यश आपको मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। सबसे पहले तो वाणी पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। समाज में प्रसिद्धि पाने के लिए आपको प्रयत्न तो करना है, लेकिन ये न केन प्रकारेण नहीं। मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं कि मेहनत के अनुकूल अगर सफलता आपको नहीं मिल रही तो ये हतोत्साहित या घबराने वाली बात नहीं, और लगातार प्रयत्न करने की आवश्यकता है। रास्ते यदि नजर नहीं आ रहे हैं, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तो एक ही बात आपको बताऊंगा, साहस के साथ। और सबसे ज्यादा बुध के जो प्रभाव को समझ सकते हैं वो ये है मैनेजमेंट के साथ। हर चीज मैनेजमेंट के साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। इस दौरान कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब में चेंज करना चाहते हैं, या कोई ऐसा प्लान है कि जॉब छोड़ करके नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु अच्छे से, जैसा मैंने कहा, मैनेजमेंट के साथ। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं ठीक है, कदम आगे बढ़ाइए। इस गोचर काल के दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में अपना स्थान रखने वाला जो वर्ग है उनके साथ आपके संबंध बनने वाले हैं। लॉ फील्ड में, इस फील्ड से यदि कोई परेशानी आपको आ रही थी, कोई कानूनी अड़चन इत्यादि, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। या यदि ऐसा कोई केस चल रहा था आपके ऊपर तो वहां पर फैसला आपके पक्ष में आता दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण बना करके रखना है। कुल मिलाकर के सावधानी के साथ अगर आगे बढ़े तो यह गोचर अच्छा है। और गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे यह गोचर और उत्तम फलदायक आपके लिए बन जाएगा। और बात मीन की कर लें तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। यह गोचर आपके लिए शुभ होगा। नई चीजों को आप सीखेंगे इस गोचर काल के दौरान। उत्साह में आपकी वृद्धि, ज्ञान में आपकी वृद्धि। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है।
जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। तो वहीं जितने मीडिया के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप यूं समझ लें कि अपने बुद्धिमत्ता के दम पर जबरदस्त सफलता हासिल करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि नौकरी इत्यादि पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिले। यानी कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए समय काफी शुभ दिखाई पड़ रहा है। जो लोग शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। परिवार के मध्य यदि किसी भी तरह के कलह और विवाद की स्थिति थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी जहां तक दृष्टि जा रही है, मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। बुध के इस गोचर काल के दौरान आपको कोई विशेष कार्य नहीं, गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी को दूर्वा जाकर अर्पित करनी है। इसी से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और यह गोचर उत्तम फल प्रदायक आपके लिए हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।